मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, इब्न बाबिया ने अपनी सनद से अबू राफिया से रिवायत की है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम खुदा की जानब से एक ऐसी किताब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए जिसमें तमाम गुजर जाने वाले पैगम्बरों और बादशाहों के हालात थे। तो प्यारे दोस्तों, मैं इन्हीं पैगम्बरों में से कुछ पैगम्बरों के हालात और वाक़यात आपको बयान करने वाला हूँ। तो आपसे गुजारिश है कि इन वाक़यात को आपने पूरा देखना है, क्योंकि ये वाक़यात बहुत ही दिलचस्प, सबक आमोज़ और ईमान फरोज़ वाक़यात हैं। और सबसे आखिर पर मैं आपको हज़रत खालिद बिन सनान का वाक़या बयान करूँगा, जो कि आपने लाजमी तौर पर सुनना है। हदीस मोतबर में हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा ने एक पैगम्बर को उनकी कौम पर मबूस फरमाया जो 40 बरस तक तबलीग करते रहे, मगर लोग उन पर ईमान ना लाए। वो लोग एक दिन अपने इबादत खाने में ईद मनाया करते थे। वो दिन आया तो सब अपने इबादत खाना में जमा हुए। उनके पैगम्बर भी वहाँ आए और फरमाया कि खुदा पर ईमान लाओ। उन लोगों ने कहा कि अगर तुम सच्चे रसूल हो तो खुदा से कहो कि वो हमारे लिए कपड़ों के रंग के मेवे भेजे। उनके कपड़े जर्द रंग के थे। पैगंबर ने एक खुश्क लकड़ी लेकर जमीन में गाड़ दी और दुआ की। वो लकड़ी सब्ज हुई, इसमें जर्द आलू पैदा हुए। इन लोगों ने फलों को खाया तो जिनकी नीयत थी कि मुसलमान हो जाएंगे, उन्होंने फल खाए तो उनके फल मीठे निकले, और जिनकी नीयतें उसके खिलाफ थी, जब उन्होंने फल खाए तो उनके फल फीके और कड़वे निकले। एक और रवायत में है कि एक गिरोह ने अपने पैगंबर से सवाल किया कि वो दुआ करें कि खुदा वंदे आलम मौत हमसे उठा ले। पैगंबर ने दुआ की, खुदा ने कबूल फरमाई। फिर उनका गिरोह इस कदर ज्यादा हुआ कि मक्का ना तंग हो गया, और उनकी नस्ल इस कदर बढ़ी कि हर शख्स सुबह होते ही मसरूफ हो जाता और अपने माँ बाप और उनके अबाउजदाद और उनके भी अबाउजदाद और बाप दादाओं को खिलाने, नहलाने और पाखाने पेशाब से फारग कराने में तमाम दिन गुजार देता। रोजी हासिल करना और कमाना हर एक के लिए नामुमकिन हो गया। इस तरह उनके हालात परेशानियों में तब्दील हो गए। आखिरकार फिर अपने पैगंबर से उन्होंने इल्तिजा की कि दुआ करें कि खुदा वंदे आलम हमको उसी हाल पर वापस कर दे जिस पर पहले थे। तो पैगंबर ने दुआ की और उनकी हालत उसी साबिका सूरत पर वापस कायम हो गई। एक और रवायत में है कि खुदा ने किसी पैगंबर पर वही फरमाई जो एक बादशाह जबार की सल्तनत में थे कि जाओ उस जालिम जाबर के पास और कहो कि मैंने तुझको अपने बंदों पर इसलिए तसल्लत नहीं दिया कि तू उनके खून बहाए और उनके माल छीन ले, बल्कि तुझको इसलिए उन पर ताकत और कुदरत बख्शी है कि मजलूमों की आवाज़ें गिरिया मेरी बारगाह तक पहुंचने से रोके, क्योंकि मैं अपने बंदों की फरियाद रसी तरक नहीं करता, अगरचा वो काफर ही क्यों ना हो। प्यारे दोस्तों, एक और रवायत में है कि इंसान इब्तिदा में ख्वाब नहीं देखता था। खुदा ने अपने किसी पैगंबर को भेजा जो अपने जमाना के लोगों को खुदा की अताअत व इबादत की तबलीग फरमाते थे। उन लोगों ने कहा, अगर हम ऐसा करें तो हमको क्या फायदा होगा, और यकीनन हमसे ज्यादा ना तुम्हारे पास माल है ना कुंबा के लोग हैं कि तुमसे हमको कुछ नफा या नुकसानात की दफिया की उम्मीद हो। पैगंबर ने फरमाया कि अगर तुम लोग मेरी अताअत करोगे तो खुदा तुमको जन्नत में दाखिल करेगा, और अगर नाफरमानी करोगे तो जहन्नम में डाल दिए जाओगे। उन लोगों ने पूछा कि जन्नत और दोज़ख क्या है। हजरत ने उनको समझाया तो पूछा कि हम कब उनमें पहुंचेंगे। कहा, मरने के बाद। वो कहने लगे कि हमने अपने मुर्दों को देखा है कि वो गल सड़ कर सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां रह गए हैं और बोसीदा हो चुके हैं। फिर वो लोग पैगंबर की ज्यादा से ज्यादा तकजीब करने लगे और उनका मजाक उड़ाने लगे, तो खुदा ने उनके लिए ख्वाब देखना मुकर्रर फरमाया। फिर वो लोग उस पैगंबर के पास आए और जो कुछ ख्वाब में देखा था हजरत से बयान किया। पैगंबर ने उनसे फरमाया कि हक ताला इस तरह तुम पर हुज्जत तमाम करना चाहता है कि जिस तरह ख्वाब में चंद अमूर तुम्हारी रूहों पर वारद होते हैं, मिसल राहत अलम के, और तुम्हारे बदन को इसकी खबर नहीं होती और दूसरे लोग भी इससे आगाह नहीं होते। इसी तरह क़यामत तक मरने के बाद तुम्हारी रूहों को सवाब व अज़ाब पहुँचेगा, अगरचा बदन बोसीदा होकर हड्डियां आपस से जुदा हो चुकी हों। फिर रूहें बदन की जानब रजू होंगी और सवाब व अज़ाब इस जिस्म से मुतल्लक होगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको हजरत खालिद बिन सनान के हालात व वाक़यात बयान करने वाला हूँ। हजरत इमाम मोहम्मद बाकर और हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि एक रोज हजरत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक औरत आई
حضرت نے خوش آمدید فرمایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی چادر پر اپنے قریب بٹھایا اور فرمایا کہ یہ ایک پیغمبر کی بیٹی ہے کہ جن کی قوم نے ان کو ضائع کر دیا۔ ان کا نام خالد بن سنان تھا۔ وہ بنی ایس کے قبیلہ سے تھے۔ وہ ان لوگوں کو خدا کی جانب بلاتے تھے لیکن وہ لوگ ایمان نہ لائے۔ سال میں ایک مرتبہ ایک آگ پیدا ہوتی اور ان میں سے بعض کو جلا دیتی تھی، اور ایک روایت کے مطابق آگ روزانہ ظاہر ہوتی اور جو چیز اس کے قریب ہوتی، مثال کے طور پر حیوانات وغیرہ، سب کو جلا دیتی تھی۔ اس آگ کو نار الحرمین کہتے تھے اور وہ اس غار سے وقت معینہ پر نکلتی جو ان کی عبادت کے قریب تھا۔ حضرت خالد بن سنان نے ان لوگوں سے فرمایا کہ اگر میں اس آگ کو تم سے برطرف کر دوں تو کیا تم ایمان لاؤ گے؟ لوگوں نے اقرار کیا۔ پھر جب وہ آگ پیدا ہوئی، حضرت خالد اس کی طرف بڑھے اور اپنی پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کر کے اس کو پلٹایا اور اس کے پیچھے چلے یہاں تک کہ اس کے ساتھ اسی غار میں داخل ہو گئے، اور آپ کی قوم غار کے کنارے جمع ہوئی اور سب نے سمجھا کہ آگ نے حضرت کو جلا ڈالا، اور وہ کہنے لگے کہ اب وہ غار سے باہر نہ آئیں گے۔ لیکن پیغمبر کچھ دیر بعد غار سے برآمد ہوئے اور فرمایا کہ میرے کام اور میرے امور سب خدا کی جانب سے ہیں اور اس کی قدرت کے سبب سے ہیں۔ بنو ایس نے گمان کیا تھا کہ میں غار سے باہر نہ آؤں گا، مگر میں اب آ گیا۔ پھر وہ پیغمبر وہاں سے واپس ہوئے اور فرمایا کہ میں فلاں روز مر جاؤں گا، جب مر جاؤں تو مجھے دفن کر دینا۔ کچھ دنوں کے بعد جانوروں کا ایک صحرائی گلہ آئے گا، ان جانوروں میں سے ایک دم کٹا ہوگا جو میری قبر پر کھڑا ہوگا۔ اس وقت میری قبر کو کھول کر مجھے نکال لینا، پھر جو کچھ مجھ سے پوچھو گے، جو کچھ ہو چکا اور قیامت تک جو کچھ ہوگا، میں سب بتا دوں گا۔ غرضیہ کہ جب وہ فوت ہوئے تو لوگوں نے ان کو دفن کر دیا، اور وہ وقت آیا جس کا حضرت نے وعدہ کیا تھا، اسی طور سے جیسا کہ حضرت نے فرمایا تھا۔ وحشیان صحرا کا غلہ آیا اور ان کے قبر کے نزدیک کھڑا ہوا۔ لوگوں نے چاہا کہ حضرت کو قبر سے باہر نکالیں، تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ جب ان کی زندگی میں تم ایمان نہ لائے تو ان کے مرنے کے بعد کیسے ایمان لاؤ گے؟ اگر ان کو قبر سے نکالو گے تو عرب میں بدنام ہو جاؤ گے۔ غرضیہ کہ ان کو اسی حال میں چھوڑ کر واپس اپنے گھروں کو چلے گئے۔ وہ حضرت عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیانی زمانہ میں گزرے ہیں۔ اس لڑکی کا نام ماہیات تھا۔